दीप मॉर्निंग, क्या कुछ हुआ है इंटरनेशनल मार्केट्स में और अब कहाँ नजर रहेगी? बिल्कुल, तो थोड़ा आज आपको ढीले संकेत दिख रहे हैं, कह सकते हैं सुस्त संकेत दिख रहे हैं। कुछ खराब नहीं हुआ है, कुछ भी सिचुएशन वैसी न्यूज़ ट्रिगर या कुछ भी और ऐसा नहीं आया जिसकी वजह से बाजार का मूड खराब हो। बट हाँ, पिछले हफ्ते से ये जो तेज़ी बनी हुई है उसके बाद आज थोड़ी नरमी आपको बाजार में दिख रही है। मामूली गिरावट आपको गिफ्ट निफ्टी पर दिखेगी। एशिया में भी आपको नरमी दिख रही है। कोरिया के बाजार ऑफकोर्स 0.25% नीचे, वो इसलिए भी है क्योंकि कल 5.5% से ज़्यादा की तेज़ी आई थी, तो वो थोड़ा रैशनलाइज हो रहा है। जापान में आपको मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है। चीन का ट्रेड डेटा आने वाला है, तो उसका इंतजार है फिलहाल, और उस पर सबकी नज़र भी बनी हुई है। कल अमेरिकी बाजारों की बात करेंगे तो वैसे आप कह सकते हैं कि लगातार छठे दिन आपने डाउ में तेजी देखी है। जो उनका अच्छा मूड है वो बिल्कुल बरकरार था, कोई परेशानी नहीं थी, बट थोड़ी तेजी धीमी हुई है क्योंकि इतने दिनों से इतना बढ़िया उछाल दिख रहा था। कल सिर्फ 35 अंकों की आपने बढ़त डाउ पर देखी है। पूरे दिन 200 अंकों से कम की रेंज में कारोबार होता रहा, तो बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार था, वहां पर आपने 35 अंकों की बढ़त देखी है। नैस्डैक पर आपने हल्की बढ़त देखी है और इस हल्की बढ़त के साथ लगातार 7वें दिन नैस्डैक में आपने तेजी आती हुई देखी है। पर कल स्मॉल कैप्स में मुनाफा वसूली थी और उनका जो रसल 2000 है वो करीब 1.25% गिरकर आपको बंद होते हुए दिखा, तो थोड़ा मुनाफा वसूली का मूड वहां पर आते हुए दिखा। बढ़ती बॉन्ड डील का भी बाजार के मूड पर असर पड़ा है। हमने देखा था 5% के ऊपर की बॉन्ड डील आपकी 4.5% पर गिर चुकी थी, उसके बाद हल्की बढ़ गई है। इस समय 4.65% के आसपास कल आपने आती हुई देखी है, तो वहां से जो गेन्स है या अपसाइड है उस पर एक लिमिट आपको आते हुए दिखी। नए ट्रिगर्स भी बाजार ढूंढ रहे हैं जो फिलहाल आ नहीं रहे हैं। एक बार के लिए बाजार ने पचा लिया कि शायद अगली फेड हाइक अब ना हो, बट उसके लिए और डेटा और कमेंट्री पर बाजार की नजर बनी हुई है। अर्निंग सीजन भी बस एंड की तरफ आ ही रहा है, तो कुछ नए ट्रिगर्स इस समय बाजार के लिए उभर कर नहीं आ रहे हैं। कल फेड की तरफ से कंज्यूमर क्रेडिट डेटा आया था, उसके बाद हमने देखा बैंक्स में थोड़ी सुस्ती जरूर बनती हुई दिखी क्योंकि हायर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से लोन डिमांड यूएस में कम होती हुई दिख रही है। तो बैंकिंग शेयर्स पर कल आपने थोड़ा दबाव देखा, स्पेशली जो छोटे मझोले बैंक्स हैं वहां पर आपने थोड़ा प्रेशर बनते हुए देखा, बट अदरवाइज ऐसा कुछ खराब सेशन नहीं था। हल्की बढ़त आपने अमेरिकी बाजारों में देखी थी। आज सितंबर महीने के कंज्यूमर क्रेडिट डेटा आने वाले हैं, तो इस पर भी आप नजर बना के रखेंगे। यूरोप में मिला जुला कारोबार था, कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन यहां पर भी नहीं हुआ। कमोडिटी में सुस्त दायरे का कारोबार आपने कल होते हुए देखा है, कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं था। डॉलर इंडेक्स में आपने थोड़ी रिकवरी जरूर देखी है। कच्चा तेल आपका हल्की बढ़त के साथ $85 पर आया। सऊदी और रूस साल के अंत तक उत्पादन कटौती को जारी रखने वाले हैं, बट कोई ऐसा सप्लाई डिसरप्शन नहीं हुआ है इजराइल हमास की तरफ से, तो कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन कच्चे तेल में दिख नहीं रहा है। सोने की कीमतों को आप देख रहे हैं, थोड़ा यहाँ पर दबाव आते हुए दिख रहा है। कल भी थोड़ी गिरावट ही आपने आती हुई दिखी है। बेस मेटल्स हालांकि यहाँ पर एक्शन बरकरार है, करीब 5 से 6 हफ्ते की ऊंचाई पर ज्यादातर बेस मेटल्स आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। एग्री कमोडिटी में भी भरपूर एक्शन है, स्पेशली कॉफी, शुगर और सोयाबीन में आपको तेजी बनती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं, उतने मजबूत या उतने दमदार संकेत नहीं आ रहे हैं जो पिछले कुछ दिनों से ग्लोबल मार्केट्स दिखा रहे थे, बट कुछ खराब भी नहीं है। नए ट्रिगर की तलाश है, देखें आज बाजार कैसे रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि मार्केट में जो लगातार स्ट्रेंथ हमारे मार्केट्स में बनी है, क्या वो आज भी बरकरार रहती है और इसे मार्केट कैसे पचाता है। धन्यवाद दीप, पूरी